हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं गाइस शिव चर्चा करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे शिव चर्चा में सम्मिलित होइए। शिव चर्चा जहाँ पे होता है कोई कहलवाता नहीं है। जैसे सत्यनारायण जी का कथा होता है तो वो सबके यहाँ कहलवा देते हैं, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण कथा है और आइएगा। तो लेकिन शिव चर्चा में कहा नहीं जाता किसी के यहाँ, सब लोग सुन सुनकर शिव चर्चा की चर्चा सुनकर ही आते हैं और ऐसे आना ही चाहिए, किसी को कहलवाया नहीं जाता। और शिव चर्चा सुनते ही सब लोग अपने आप धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। गाय तो चलिए शुरू करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को। सुप्रिय नाम का एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन क्रम से वह पूरित शिवार्चना में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात पर प्रत्ययन किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कारागार में भी अपनी नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव को पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रोध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, रे दुष्ट बस, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ पे कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। तब वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध में एकदम बाबला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित न हुआ और भयभीत भी नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव से एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपद में मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों को यह वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही वह ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। शिव चर्चा में एक और कथा शुरू करती हूँ। दक्ष प्रजापति 27 कन्याएं थी। उन सभी के विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनके एक केवल रोहिणी की प्रीत ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति भी अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता। उन्होंने अपनी इस व्यवस्था कथा को पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनंत दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षय के हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता व शरण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राह त्राह मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने साप से विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कथनानुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमर तत्व का वरदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक मत करो, मेरे वर से तुम्हारे श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ
प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ा जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्र तत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को शिव जी से मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षर का कार्य पूर्वत करने लगा। भगवान शिव गुरु की कृपा, दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पातक और दुष्टकृत विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के अच्छे कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनकी लौकिक परलोक सारे कृत स्वयं अनायास ही सफल हो जाते हैं। यहीं पे कथा समाप्त। कथा अब आगे की कथा एक और मैं शिव चर्चा की कथा शुरू कर रही हूँ। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शंकर जी ने दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय के विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से तो जो पहले में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ पर वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले हो जाएगा। माता पिता की बात सुनकर स्वामी श्री कार्तिकेय जी ने तुरंत पृथ्वी परीक्षण के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन मूषक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अलिबम्ब पृथ्वी के परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनके साथ प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिण का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रीय नवोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी की सिद्धि और रिद्धि के साथ नाम से वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। उन्हें 6 तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कोज पर्वत पर चले गए। माता पार्वती उन्हें वहां मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनकी अर्चना सर्वप्रथम मालिका पुष्पों से की गई थी, अतः मालिका अर्जुन नाम पड़ने का यही कारण था। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि यह शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत परिस्थिति के कारण निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी भी ही सुलभ लक्षण सुंदर श्यामा गो थी। उस गो का दूध रात में कोई चोरी से दूध ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया। क्रोध होकर उस चोर और की ओर दौड़ी, किंतु गो के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग का ये अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। वह यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन अर्चन करने वाले भक्तों के सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैविक, दैविक, भौतिक आदि प्रकार के बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भजन भक्ति से मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। हर हर महादेव। आगे और कथा है। प्राचीन काल में वो उज्जैसनी राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। उनके परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीनगर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायत हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसे रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुआ। अतः अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का टुकड़ा उठाकर फेंक दिया। इससे बहुत दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बालक
अपने प्रीत इस भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जो ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा उसके सामने बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण तेजस्वी ज्योतिर्लिंग स्थापित है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब वह दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर बच्चे को भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर इन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। उस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। कथा यहीं पे समाप्त। आगे की शिव चर्चा में एक और कथा। प्राचीन काल में भीम नाम की एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। उसने होश संभालने के पर्व ही भगवान राम को द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया। और जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र के द्वारा उनके अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतान और क्रुद्ध हो उठा। वह जब निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा तो उसने अपनी अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों की पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया और पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। और उसके बाद उसने भगवान श्री हरि की भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि की पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुधिक्षण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचार से वेदों पुराणों शास्त्रों और स्मृतियों का स्वस्त्र एकदम लोप हो गया। वह किसी भी कोई धार्मिक कृत नहीं करने देता। इस प्रकार यज्ञ दान तप स्वाध्याय आदि से सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना और तथा अन्य प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुधिक्षण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। भगवान शिव की शासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम की बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुधिक्षण ने भगवान शिव का ध्यान किया। उसने अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधमंत होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से भी हो नहीं पाया था कि उसके भीतर से साक्षात भूतनाथ भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुंकार से मात्र से राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। हर हर महादेव। आगे की शिवचर्चा में एक और कथा। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाली ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गए। उन्होंने अपने पतियों के ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा।
उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दो। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वह अपने आग्रह पर अटल रहे। अंत गणेश जी की विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी और अपने भक्तों का मन रखने के लिए वह एक दुर्बल गाय के रूप में धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को चरते देखकर गौतम ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तुड़ों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए। हत्यारा कहाँ कहकर ऋषि गौतम को भूर भर्त्सना कराने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हुए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अनंत दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने में हमें भी पाप लगे। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने भी वहां भी रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गोहत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंतर कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार कोई उपाय बतावे। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा को, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी को 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी का आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम सारे कृत्य पूरे किए तथा पत्नी के साथ पुरत तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सदैव श्रद्धा निष्पाप हो। गो हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम में ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु उन्हीं के निमित्त तो मुझको आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब उन्हें मेरा परम हितैषी समझकर उन पर आप क्रोध न करें। इस प्रकार कथा शिव चर्चा में समाप्त हुई। आगे कथा शिव चर्चा में एक और। दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थे। ज्योतिषी गणना से पता चलने पर सुदेहा के गर्भ में संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जीत के आगे झुकना ही पड़ा। उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी को छोटी बहन घुसमा को ब्याह कर घर ले आया। घुसमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वो भगवान शिव के अनंत भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा से साथ उनका पूजन करते थे। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उनके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे ने जन्म से सुदेहा और घुसमा दोनों के ही आनंद कर पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों के बाद सुदेहा के मन में एक विचार जन्म ले लिया। वो सोचने लगे, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, अब सब कुछ खुशमा का ही है। मेरे पति पर भी अपने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उनके मन में बढ़ने लगा। इधर कुसुमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तो सुदेहा के मन में कुविचार रूपी अंकुर का विशाल वृक्ष के रूप से ले चुका था। अतः एक दिन उसने घुसमा की युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुसमा पर दिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी।
उस शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीटकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुसमा नित्य की भांत भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह पूजा समाप्त करने के बाद पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उस समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांत आकर घुसमा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे वहीं आसपास ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने को कहा तो वह सुदेहा की घिनौनी करतूत को अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। उन्हें त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्धत दिखलाई दे रहे थे। घुसमा ने हाथ जोड़कर शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चिंत ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। इस तरह शिव चर्चा में यहीं पे कथा समाप्त होती है। जाग जाग महादेव हो, जाग जाग महादेव, मेरे गुरु महादेव महादेव। आदिदेव महादेव, याद गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सदगुरु महादेव। आदि शक्ति महादेव, मेरे गुरु महादेव। जाग जाग महादेव हो, जाग जाग महादेव। वैद्यनाथ महादेव, विश्वनाथ महादेव, भोलेनाथ महादेव, अमरनाथ महादेव। अघोरेश्वर महादेव, यज्ञेश्वर महादेव, जाग जाग महादेव हो, जाग जाग महादेव। ज्ञानदाता महादेव, दयासागर महादेव, तंत्रदाता महादेव, मंत्रदाता महादेव। जीवनदाता महादेव, मेरे गुरु महादेव। जाग जाग महादेव हो, जाग जाग महादेव। शास्त्र दाता महादेव, वरदाता महादेव, भोगदाता महादेव, मोक्षदाता महादेव। दया कर महादेव, कृपा कर महादेव। जाग जाग महादेव हो, जाग जाग महादेव। और हरदानी महादेव, महादानी महादेव, घट घटवासी महादेव, अविनाशी महादेव। दीन बंधु महादेव, दीन दयाल महादेव। जाग जाग महादेव हो, जाग जाग महादेव। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का इस भंवर में अटकी है नैया, मल्लाह तुम ही हो गुरुवर, थोड़ी सी मदद कर जो कर देते, नया किनारा हो जाता। मैं दुखों को सताया हूँ, दुखिया क्यों मेरी याद भुलाई हो। प्रभु मेरे दुखों को हर लेते, जीने का सहारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों में हमको ठिकाना हो जाता। मैं पापी अतिशय हूँ गुरुवर, तुम पतित पावन कहलाते हो। मेरे पापों को जो मिटा देते, तो नाम तुम्हारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों में जब हमको ठिकाना हो जाता, तो सारे संकट मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। बोलो महादेव जी की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।